तो आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस कब और कैसे और क्यों लगाते हैं। मान लो आपके पास 20,000 रुपये है और आप फ्यूचर और स्पॉट दोनों ट्रेड करते हो, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट और लॉस मैनेज नहीं करने आता है। क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि लिक्विडेट ही हो जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा उनको लॉस हो जाता है कि उनको मैनेज करना नहीं आता। उसके बाद वो ट्रेड हो सकता है 1-2 साल होल्ड करने के बाद ही प्रॉफिट में जाए या फिर हो सकता है ना जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही फ़ायदेमंद, बिल्कुल ही इजी तरीके से अगर आप यूज़ करना आता होगा तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके लिए आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस दोनों को मैनेज करने को मिलेगा। देखिए, अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है लेकिन आपको मैनेज नहीं करने आता है तो आप जीरो बढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। आप सभी को ऐसा पता होगा कि फ्यूचर ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है कि आपको लिक्विडेट ही कर देती है। वो लिक्विडेट करने के बाद आपको बिल्कुल आपका अकाउंट खाली हो जाता है। स्पॉट में आप अच्छा खासा थोड़ा बहुत लॉस में जाके फिर भी मैनेज कर पाते हो, लेकिन उसके में अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तभी उसमें उसको भी आपको तभी मैनेज कर पाओगे, नहीं तो उसमें भी आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको एक बड़े लॉस से बचाता है अगर आपको इसका अच्छे से यूज़ करना आता होगा तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मार्केट चल रही है बियर मार्केट, तो हो सकता है जितना कम हो सके उतना कम स्टॉप लॉस को यूज़ करो। अगर फिर भी आप ऐसे कॉइन में स्टक हो रहे हो, फॉर एग्जांपल BTC आ गया हमारा, या कोई शिट कॉइन ले लो, कोई भी जैस्मी कॉइन ही ले लो, ठीक है, या कोई भी अपनी मर्जी से आपको भी कोई भी कॉइन यूज़ कर सकते हो। तो सब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये BTC हमने लिया है, तो BTC हम बात करते हैं BTC की। मान लो आपने BTC 21,000 पर बाय किया है और आप $200 से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का पता होना ज़रूरी है। जैसे अब बात करते हैं नॉर्मल BTC की, आपको पता होगा शायद 21,300 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि अपर ट्रेंड के लिए है, और डाउन ट्रेंड के लिए इसका 20,600 के आसपास नॉर्मल इसका सपोर्ट है। तो हम नॉर्मल बात करें तो हमारा जो डाउन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर लॉन्ग कर रहे हैं हम यहाँ से या फिर सपोर्ट बाइंग है हमारी $100 के साथ, तो हम इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 20,200 के आसपास, ठीक है, 20,000 के आसपास होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। मान लो 20,000 इसको 20,650 के आसपास इसको मतलब रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है एक, तो वो कब ब्रेक कर पाएगी। अगर उसका ब्रेक थोड़ी सी स्पाइक आती है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन आपने $100-200 के गैप के साथ उसको एक स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपका थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है, वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही ऊपर जाती है। काफ़ी मेंबर्स ऐसे करते हैं, बिल्कुल स्पॉट के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तभी तो आपको पता है वो तो हिट होके ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल मार्केट पैटर्न के हिसाब से चलती है। तो आपको वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट ट्रेंड को जाएगी, लेकिन आपने उस इग्नोर करना है, वहीं बिल्कुल स्पॉट के आसपास आपने वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, थोड़ा सा उसके नीचे लगाना, $100-200 के आसपास के गैप के, $200 मिनिमम BTC में यूज़ करना है। $200 के आसपास का अपने गैप रखना है। जैसे 20,650 के आसपास इसको स्पॉट है, तो आपने 20,250 के पास या 2 के आसपास इसको आपने स्टॉप लॉस लगा के चलना है। क्योंकि अगर BTC आपकी ये नॉर्मल सपोर्ट तोड़ता है तो ये $2,000 से $3,000 का डंप नॉर्मल ही ले लेता है, ठीक है। जितनी बार भी अपना ये सपोर्ट को तोड़ता है डाउन में, तो ये अच्छा खासा डंप में चला जाता है, और कॉइन भी आपको अच्छा खासा पता है आपको, ये ब्लीड काफ़ी ज़्यादा कर जाते हैं। मान लो ये BTC में सडन डंप आता है और आपका BTC सीधा ही 18,000 के आसपास रुकता है, तो आपको एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब आपका 25 स्टॉप लॉस लगाया होगा, जितना भी आपने स्टॉप लॉस लगाया जितने परसेंटेज में, आपका वो हिट होके प्राइस एक साइड हो जाएगा और आपका नीचे चला जाएगा BTC, और एक नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास रुक जाएगा, जो कि ये भी नॉर्मल सपोर्ट है। अगर 20,000 का ये लेवल तोड़ता है तो 19,000 से लेकर 18,000 के बीच में इसको सपोर्ट है, 18,800 850 के आसपास, तो ये वहाँ पर ही जाके रुकेगा। तो एक तो आपका प्राइस जो आपने स्टॉप लॉस लगा के अपना अमाउंट सेव कर लिया, $100 से आपको कम से कम $10 या $20 का, $10 से $15 का लॉस हुआ होगा, ठीक है। ऊपर से आपका प्राइस डाउन आ गया है तो आपको वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी मिल जाएगी, और जबकि स्पॉट के टच करने के बाद ये अच्छा खासा बाउंस बैक लेता है BTC। ऐसा एक
कोई भी स्पोर्ट को, कोई भी कॉइन स्पोर्ट को अपने को टच करता है उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक लेके चलता है। तो आपको वहाँ से आपकी प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप ऑर्डर वहाँ पे लगा सकते हो। ऑर्डर कैसे लगाना है? ऑर्डर भी वैसे ही लगाना है। स्पोर्ट के नेक्स्ट स्पोर्ट जो जैसे कि हमारा 18,000 BTC यहाँ से ब्रेक होकर निकल 2,000 का डॉलर का डंप लेता है 20,000 से, मान लो आपको 18,850 के आसपास लेता है, तो आपकी बाइंग होनी चाहिए 19,000 के आसपास। $100 का गैप ऊपर की तरफ होना चाहिए फिर बाइंग में, ठीक है। तभी आपको आपका प्राइस भी हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपका बहुत लॉस गया, $10 से $15 का लॉस हुआ, लेकिन आपका नीचे स्पोर्ट में जाके वहाँ पे बाउंस बैक होगा। अचानक से बेयर मार्केट है, यहाँ से भी सपोर्ट जरूर ही होता है। अगर बुल मार्केट होती है तो एक सडन डंप आता है, उसके बाद सडन पंप आता है, तभी आपको इस स्टॉप लॉस का यूज़ बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप ऑर्डर वहाँ पे लगा सकते हो, आपको अच्छा खासा वहाँ से प्राइस टच होके जाएगा, आपका प्राइस ऊपर प्राइस बाउंस बैक लेगा, आपको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ऊपर से आप बड़े ज़्यादा लॉस से बच जाओगे। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आप SIP भी करोगे तो आपका फिर भी आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है प्राइस उतरे, उस प्राइस तक पहुंचने में 2 से 3 मंथ लगा दे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस में रहना पड़ेगा, जिससे कई मेंबर ऐसा अपना दिल तोड़ देते हैं और वो लॉस ही बुक करके चले जाते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका फ़ायदेमंद देता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों को रिकवर कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के चांस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं फ्यूचर ट्रेड की। मान लो फ्यूचर ट्रेड भी आप $200 से कर रहे हो, तो $200 पर आपने कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 ट्रेड आप ओपन नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन आपने उसमें मार्जिन कितना यूज़ करना है? आप मार्जिन सिर्फ $3 से $5 का ही मार्जिन यूज़ करो, तभी आप इसमें DCA कर पाओगे, स्टॉप लॉस का भी फ़ायदा होगा। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको पता है मार्जिन आपका जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी। आपका स्टॉप लॉस तो क्या आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा अगर सडन डंप आता है तो, ठीक है, आप सीधा लिक्विडेट ही होके जाओगे। तो आपने $200 पर 20x लीवरेज जो कि बेयर मार्केट में यूज़ करना चाहिए, लेकिन मार्जिन $3 से $4 के बीच में अपने एंटर करना है, ठीक है। 3 से 4 ट्रेड ही ओपन करनी है और BTC, इथेरियम, BNB इनसे दूर रहना है, इन 3 कॉइन्स से दूर रहना है, क्योंकि आपको ये सबसे ज़्यादा लॉस देके जाएंगे अगर आप बेयर मार्केट में ज़्यादा हाई लीवरेज यूज़ करते हो और बिल्कुल कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। $200 से ट्रेड कर रहे हो, आप कॉइन ही पकड़ो, 3 से 4 कॉइन पकड़ो आप नॉर्मल से, आपको इजी प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल से कॉइन पकड़ो, ठीक है। अगर आप DCA करना पड़ा DCA भी हो जाता है। DCA कब और कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। मान लो आप कोई भी कॉइन पकड़ते हो, अभी आप बात करते हैं GMT की। GMT बहुत अच्छा कॉइन है भाई, आपको अभी प्राइस चल रहा है इसका 0.5 के समथिंग रख लो, 0.5 के समथिंग। यहाँ पर आप एक एंट्री बना के रखो। अब नहीं बनाई है कोई बात नहीं, बना के रखी है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बनाई है तो भी बना लो, ठीक है। $3 से $4 इसमें डालो। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी यूज़ नहीं करना है, सडन डंप का वेट करना है। सडन डंप आता है 0.4 के आसपास तक की आपकी बाइंग ही रहनी चाहिए, ठीक है। 0.5 से आपकी बाइंग स्टार्ट और 0.4 के आसपास का आपका एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहनी चाहिए, ठीक है। $3 से आपने बाई किया होगा तो आप एक नेक्स्ट एंट्री भी इसमें DCA कर सकते हो। सडन डंप आता है, अब 0.4 के आसपास इसका प्राइस पहुंचता है, आप इसमें DCA कर लो। और आपका स्टॉप लॉस 0.35 के आसपास होना चाहिए, वो भी ओनली 25% का, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। अगर आप ऐसे पूरा ही सेल कर दोगे और ज़्यादा ट्रेड ओपन करके चलोगे तो आपको लॉस ही होगा, नॉर्मल सी बात, आपको लॉस होगा। अगर आप इतना ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब एक दिन में कुछ बनने की ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि हमें यहाँ से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। 25% का लॉस आप बुक करके चलो 0.35 के आसपास, यहाँ से नीचे जाएगा ही प्राइस, यहाँ जाता भी है 0.4 के आसपास है, उसको पता स्पोर्ट है, 0.45 के आसपास स्पोर्ट है, ये इतनी आसानी से ब्रेक होने वाली नहीं है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसमें। इसका 0.5 के पास प्राइस चल रहा है, $1 इसको टच करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एक मंथ के अंदर भी ये टच कर जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल बाइंग होगी आपकी तो भी ना, अगर आपने ऐसे ज़्यादा लीवरेज यूज़ की होगी तो आपको लॉस ही होगा। तो अपने लीवरेज 20x लीवरेज, मार्जिन $3 से $5 के आसपास बीच में रखना है, ठीक है। इसके सेंटर में अपने लीवरेज मार्जिन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखो फ्यूचर ट्रेड में ऐसे ही करना कि प्रॉफिट भी साथ साथ में बुक करने की ट्राई करना है। 3 से 4 कॉइन पकड़ो, एक कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, जैसे GMT कॉइन अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए, ये $1 टच करके जाएगा 1-1.5 मंथ के अंदर, ठीक है। आपने इसको लॉन्ग टर्म बाय करके रखो और दो कॉइन और ले लो, एक डोडो ले लो
डोडो कॉइन भी बहुत अच्छा कॉइन है, अभी के लिए भी फ्यूचर ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट कॉइन होता है, ठीक है। इसमें आपको चलता फिरता प्रॉफिट होता रहता है, डेली का डेली प्रॉफिट होता रहता है। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगर आपका DCA भी करने का मन करे ना, करंट प्राइस चल रहा है डोडो का 0.132 के आसपास, तो इसका DCA करना होगा। तो अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है, तो इसका DCA होगा 0.12 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका DCA भी जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, 0.1 के आसपास, या वो भी 25% का, ठीक है। तभी आपको नॉर्मल लो से जितना हो सकता है लॉस की तरफ उतना कम ध्यान देना, और प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाए लेकिन लॉस हमें ना के बराबर होना चाहिए, तभी आपको क्रिप्टो में ग्रो कर पाओगे। नहीं तो अगर अदरवाइज आप ऐसे ही $200 नॉर्मल सी बात है, ये ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो अर्निंग करने के लिए $200 को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, नॉर्मल्स आपको वहाँ पे बताते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसा थोड़ा सा इसका कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। फ्रेंड्स अब आ गए हम फ़ोन स्क्रीन पर, तो आपने फ्यूचर ट्रेड में ऊपर जाके करना है। जैसे GMT की मेरी बाइंग चली हुई है, अभी USD में ट्रेड है, ये $4.49 की मैंने ये ट्रेड ओपन करके रखी है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अपने स्टॉप लॉस प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है, मार्केट प्राइस से लिमिट के ऊपर आ जाना है अपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉस कितना 0.35 के आसपास लेके चलो, 0.3520 के आसपास ऐसे प्राइस इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद 25%, ओनली 25% ही बुकिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर यहाँ से प्राइस पहुँचता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें बिना टेंशन बिना डरे हमने बैठे रहना, और एक आपका बाइंग ऑर्डर भी होना चाहिए, ठीक है। बाइंग ऑर्डर आप डायरेक्ट यहाँ इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे बाइंग पे जाओ, और नॉर्मल सा, ये बिल्कुल नॉर्मल आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सा अकाउंट ओपन किया है, ताकि आपको भी नॉर्मल ट्रेड आपको करनी आ जाए। तो जो नेक्स्ट एंट्री होती है, हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, जैसे हमारी $4 के ऊपर हुई है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए कम से कम $5 के ऊपर, ठीक है। $5 या $6 के आसपास हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, अगर BTC सर डब लेता है तो आपकी 4-5 के आसपास इसकी बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4-5 यहाँ पे एंटर करके बाई लॉन्ग ओनली, ये ऑटोमेटिक आपका प्राइस लिस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस भी लग गया, ऊपर से हमारा बाइंग ऑर्डर भी लग गया। और आपके पास नॉर्मल अमाउंट है तो आप यहाँ पे क्लोज पोजीशन पर आप आके लिमिट पे जाके आप सोच सकते हो कितना प्राइस आपका जा सकता है। 5-3 तक आप इसका नॉर्मल प्राइस चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लोज पोजीशन पर आप क्लिक करते हो 0.53 के आसपास से ये लग जाएगा, तो आप 100% क्लोज करके कन्फर्म सेल करके आप इस पर ऑटोमेटिकली आपका ये ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर प्राइस टच होगा आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इसके लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्राइस चल रहा है, नॉर्मल चलने दो, ठीक है। फ़ोन पे बिल्कुल इजी हो जाता है, आपको करना भी आ जाता है, ठीक है। और इसका प्राइस थोड़ा बहुत पंप हो के ही रहेगा अभी, जो कि मार्केट की कंडीशन लग रही है, थोड़ा मार्केट जो मंथ के हिसाब से चलें तो बुलिश की मोमेंटम आने वाला है, थोड़ा बहुत मिनी सीजन चलेगा यहाँ से। तो आपने थोड़ा जितना हो सकता है प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और लॉस की तरफ कम। आपने हो सकता है तो प्रॉफिट को ज़्यादा बुक करना सीखना है, ठीक है। और एक दिन में ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करनी है, ये नहीं आपने GMT क्लोज किया और नेक्स्ट ट्रेड में घुस गए, तो भाई ये तो ऑटोमेटिक आपको लॉस ही हो के जाएगा, ठीक है। बाकी एक और कॉइन पकड़ते हैं, जैसे लो जी, हमारे पास एक ANC कॉइन है। अगर DCA कैसे करते हैं, DCA करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए इतने दिन से मैं इसको कॉइन को वेट करके बैठा हूँ, कई फ्रेंड्स हैं जिनको ये DCA करने का पता नहीं लगता है। देखिए DCA मेरा प्राइस देखो कहाँ पे है, 0.01 के आसपास मेरी बाइंग है, और यहाँ पर मेरा प्राइस चल रहा है 0.083 के आसपास, ठीक है। नॉर्मल सी मार्केट है, अब स्टेबल हुई है, तो हम यहाँ पे DCA कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर मैंने ज़्यादा लीवरेज 20x है, लेकिन अमाउंट मार्जिन ज़्यादा यूज़ किया होता तो हो सकता था हमें यहाँ पर लॉस हो जाता है, ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। लेकिन अब हमें टेंशन की बात कोई नहीं है, ठीक है। एक बात और, हमेशा फंड बैक फंड हमेशा रखना है अपने पास। अगर आप $200 से ट्रेड कर रहे हो, आपका $300 स्पॉट में होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो हो सकता है अचानक मार्केट कहीं भी कोई भी मोड़ ले लेती है, ठीक है। अब इसमें DCA कैसे करना है, DCA जो करंट प्राइस पर आप इसमें DCA कर सकते हो, नॉर्मल सा DCA करियो आप, 4% का छोड़ो, आप 2% का लेके चलो, या 3% के आसपास का DCA करो, ठीक है। 3% पर ऑटोमेटिक यहाँ से बाय लॉन्ग, और इसका हमारा ऑर्डर लग चुका है, हमारी बाइंग 0.93 के आसपास हमारी बाइंग आ चुकी है, ठीक है। ये प्राइस नॉर्मल सा है, हो जाएगा टच, लेकिन स्टॉप लॉस वैसे यूज़ करना है। हमें पता मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, बट हमारे पास स्टॉप लॉस तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी रिस्की भी है, दोनों सेफ साइड भी चलना है हमने। तो यहाँ पर आप 0.7 और 0.707
750 के आसपास 705 के आसपास 25% का लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है, 25% में। और एक और ऑर्डर लेके चलना है, ऐसा नहीं कि एक ही लगाना। अगर मार्केट थोड़े सा कॉइन हमारे पास रिस्की है ये, तो हमें पता है ये लूना वालों का प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत रिस्की रहता है, ठीक है, तो हमने डबल स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे 65 एक हो गया, एक हमारा हो गया 0.7 के आसपास, एक हो गया 0.6320 के आसपास लेके चलो, ठीक है, 63 के आसपास, 0.63 के आसपास। और ये हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 50% का, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। थोड़ा सा गैप देके मार्जिन थोड़ा सा यूज़ कर लिया हमने ज़्यादा, ठीक है, रिस्की हो चुका हमारे लिए, ठीक है। मेरे पास स्पोर्ट में डॉलर पड़े हुए, मैं तो एंट्री यहाँ से डाल दूंगा, मेरे को पता है मैं फंड और डाल सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए नॉर्मल बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, इस तरह से ट्रेड करनी है कि हमारा लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो। सॉरी फ़ोन आ गया। बिल्कुल ना के बराबर हमारा स्टॉप लॉस, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हमारा लॉस हो, और हमें प्रॉफिट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ जाए, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जब भी प्राइस इसका ऊपर जाएगा, हम एग्जिट करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी जाएगा, और नॉर्मल सी मार्केट हमें जहाँ मर्जी जाए, थोड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये BSD में ट्रेड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल सी आपको बिल्कुल आपके पैटर्न्स की तरह आपको सिखाया है। अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके हिसाब से भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल ट्रेड करना सीखो, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, नहीं तो लॉस ही लॉस। क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं उनको लॉस ही होता है। तो गाइस हो सकता है जितना कम लॉस से बचा जाए उतना कम लॉस लेना है, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा की तरफ आप एंट्री करो, नहीं तो आपको क्रिप्टो आपके बस के बाहर है। नॉर्मल सा एंट्री कमाना स्टार्ट करो, नॉर्मल सी इनकम करो आप, तभी आपको थोड़ा बहुत ग्रो कर पाओगे। और जितना हो सकता है स्पोर्ट की तरफ आप, जैसे जो भी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता जाता है, स्पोर्ट में कोई भी कॉइन एक पकड़ लो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे GMT पकड़ लो, चाहे कोई भी कॉइन पकड़ लो, ठीक है। उसमें 10x की संभावना बनी है, अभी तक कोई भी कॉइन है वो भी 10x तक जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे आप DC करोगे तभी ना, SIP करना स्टार्ट करो, ठीक है, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।